Hi everyone, good morning. Welcome to my channel Classes with Disha. I hope you are fine. ओके बच्चों, तो आज हम क्या करने वाले हैं क्लास 9 का जो मैंने केमिस्ट्री का 4th चैप्टर का मैं आज एक टॉपिक कराने वाली हूँ आपको, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे जो फर्स्ट इसकी जो फर्स्ट वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको की टर्म्स कराए हैं। उसके बाद वाली ये वीडियो है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो टॉपिक हैं थोड़े बड़े हैं, 2-3 टॉपिक बड़े आएंगे इसमें, फिर उसके बाद छोटे टॉपिक हो जाएंगे। तो इसलिए हम एक भी उसमें वीडियो में एक ही टॉपिक करने वाले हैं। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर स्टडी ऑफ कैथोड रेज। क्या बोल सकते हो भाई, स्टडी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो किया था, ध्यान से समझना सभी को। विलियम क्रॉकर्स इन 1879 फर्स्ट टाइम इसने किया था। इसके बाद ये जे थॉमसन ने किया था 1897 में। तो हम जो करने वाले हैं वो विलियम क्रॉकर्स का करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम क्या कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसके दोनों साइड क्या लगाए, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड लगा दिए गए इसके दोनों साइड। इलेक्ट्रोड का नाम रख दिया गया, फर्स्ट का कैथोड, सेकंड का एनोड। अब ये क्या होते हैं, मेटल की बनी हुई थी दोनों। तो कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक पंप लगा दिया। क्या लगाया, पंप लगा दिया। पंप क्या कर रहा था, इसके अंदर जो गैस थी ना उसको बाहर निकालने का काम कर रहा था। इट मीन्स यहाँ का जो प्रेशर था वो क्या हो गया था, कम हो गया था। प्रेशर यहाँ पे कम हो गया था। तो इसके बाद इन्होंने एक हाई डीसी वोल्टेज भी लगाई। यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दी और इधर साइड में एक एमीटर भी लगाया था इन्होंने। तो ध्यान से सोचो, ध्यान से समझना है इसको। अब जो हमारी लाइट होती है, क्या इसमें से पास हो सकती है? बिल्कुल पास नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है नहीं। तो क्या करा गया यहाँ पे, यहाँ से करंट पास किया गया, दोनों साइड से करंट पास किया गया। और क्या हुआ, यहाँ एक एमीटर लगा दिया। तो उसमें क्या देखा गया, यहाँ से करंट जो है वो क्या हो रहा था, पास हो रहा था एक दूसरे की साइड। अभी ये पता नहीं चला था कि एक दूसरे की साइड हो रहा है, बट क्या हो रहा था, इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके अंदर वो मोशन में आ चुके थे। तो ये बात एक कंफ्यूजन वाली बात थी कि ये जो है ये क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब थी। अब फिर भी इसके अंदर से क्या पास हो गया, करंट पास हो गया। अब ये पता लगाने के लिए कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, उस करंट की डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए क्या किया गया, ये जो दोनों स्लिट थी ना इनमें होल कर दिए। दोनों स्लिट के अंदर क्या कर दिए, होल कर दिए। और इसमें क्या लगा दी, जिंक सल्फाइड। हाँ, इधर साइड दोनों साइड क्या लगा दिया, दोनों साइड जिंक सल्फाइड लगा दी। जिंक सल्फाइड लगा दी इधर दोनों साइड। अब इसमें क्या हुआ, इस स्लेट में क्या कर दिया, होल कर दिए गए, इस वाली में भी इसमें भी, ताकि जो आपके पार्टिकल्स है वो क्या हो जाए, इससे पार हो जाए। तो इसमें क्या हुआ, तो होल करने के बाद करंट फिर से क्या हुआ, पास हुआ। एक हाई वोल्टेज मतलब हाई प्रेशर पे क्या है, एक आपको प्रेशर दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जो पार्टिकल्स थे ना इधर साइड आके इकट्ठे हुए, वो मीन्स इस वाले जिंक सल्फेट पे आके इकट्ठे हुए, इधर साइड नहीं हुए। तो इसका जो मतलब था वो ये था, जो पार्टिकल्स है ना उनकी डायरेक्शन इधर साइड थी, डायरेक्शन इधर साइड हो गई। पार्टिकल्स की डायरेक्शन कैसी थी, कैथोड से एनोड। तो ये हुआ। अब यहाँ पे ये चीज देखी गई, इसके पास में कुछ पॉजिटिव चार्ज की कोई मटेरियल लगाया,
तो ये वाले जो चार्ज है ना, ये इधर साइड अट्रैक्ट होने लगे। दो चीजें लगाई, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे क्या लगाया, पॉजिटिव चार्ज की कोई प्लेट वगैरह लगाई गई, प्लेट वगैरह। तो क्या हुआ, ये चार्ज इधर साइड क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो यहाँ से ये कंफ्यूजन निकला था, अगर ये पॉजिटिव है मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये कौन से चार्ज होने चाहिए, हमारे नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, मीन्स अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेज थे, पार्टिकल्स थे, उनकी जो डायरेक्शन थी ना, वो कैथोड से किधर साइड जा रहे थे, एनोड की तरफ जा रहे थे। आवाज आ रही है? तो ये एक्सपेरिमेंट था। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाद में ये देखा गया, ये जो स्लिट थी ना, ये दोनों चेंज कर दी, किसी अदर मेटल की लगाई यहाँ पे। फिर क्या हुआ, इसमें ये गैस भी चेंज कर दी, फिर से करंट पास हुआ, फिर से पार्टिकल्स क्या हुए, मूव हुए कैथोड से एनोड की तरफ। इसका मतलब ये हुआ था कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनका मेटल पर या गैस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर भी जो ऑब्जर्व किया गया, यही ऑब्जर्व किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है कैथोड से किधर गए, एनोड की तरफ। अब ये नेगेटिवली चार्ज थे, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया इसको, इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसकी थ्योरी समझा देती हूँ। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो है कब किया गया, 1879। और किसने किया, विलियम प्रोकर्स। विलियम प्रोकर्स ने किया। इसने क्या देखा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर। अच्छा, जो कंडक्शन हो रहा था ना उसका, वो किस पर था, लो प्रेशर पर था। लो प्रेशर क्यों था, क्योंकि यहाँ पे पंप लगा हुआ था, ये क्या कर रहा था, गैस के पार्टिकल्स को बाहर कर रहा था। तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो लो हो चुका था। फॉर दिस पर्पज ही टूक ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब। ये जो ट्यूब ली थी ना, ये जो ट्यूब है, ये कांच की ट्यूब थी, इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल सकते हो आप। इसकी लंबाई कितनी थी, अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, सीलिंग एट द बोथ एंड्स। ये दोनों साइड से क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। ये जो ट्यूब थी ना, दोनों साइड से बंद कर दी गई। इट वाज फीटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड। और दो क्या लगा दी, मेटेलिक, दो मेटलिक इलेक्ट्रोड लगा दी। इलेक्ट्रोड मीन्स एक कैथोड और एक एनोड, ये दोनों साइड से क्या है, बंद है। और इसके इधर क्या लगा दिया, कैथोड, इधर साइड क्या लगा दिया, एनोड। उसके बाद क्या हुआ, एट द एंड्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड with a stopcock which would be connected to a vacuum pump to reduce pressure of the gas inside the tube. दिस ट्यूब वाज नोन एज ए डिस्चार्ज ट्यूब। ये कुछ नहीं है, इस पंप के लिए बोल रहा है। ये पंप यहाँ पे जो वर्क कर रहा था वो किस लिए था, अंदर जो गैस है उस गैस को बाहर निकालने का काम कर रहा था। और ये क्या हुआ, यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है वो क्या था, कम था। एक स्टॉप कॉक लगा दी यहाँ पे, उसको मेजरमेंट करने के लिए कि प्रेशर अंदर कितना है। उसके बाद यहाँ पे अब जो ये वाली ट्यूब थी, इसको एक नाम दे दिया डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम दे दिया इसको, डिस्चार्ज ट्यूब, ये इसको नाम दे दिया गया। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो रेज गई थी ना, अब इस रेज को बोलेंगे कैथोड रेज या फिर कैनल रेज। कैनल रेज भी इनको बोला जाता है। तो अब मैं इसकी ऑब्जर्वेशन आपको लिखवा देती हूँ कि ऑब्जर्व, इसको देख के क्या क्या ऑब्जर्व किया गया। टॉपिक आपका थोड़ा बड़ा रहेगा ये, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऐसा कि हमने क्या ऑब्जर्वेशन करी। ये जो डायग्राम में आपने समझा, इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आई, तो उसके 3 पॉइंट है, वो आप समझ लो। तो सबसे पहले, when a high electric discharge of about 10,000 volt
इसमें क्या था, पहले जो वोल्ट अप्लाई करी ना वो थोड़ी कम थी, तो उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी जो पार्टिकल्स थे यहाँ पे रिड्यूस नहीं हुए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी और हाई वोल्टेज ली, तो 10,000 वोल्ट्स इज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। मीन्स यहाँ पे जब 10,000 के अराउंड वोल्टेज को अप्लाई किया, तो आपके क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आए। तो फर्स्ट चीज, when the pressure of the gas inside the discharge tube is 1 atmospheric pressure। ध्यान से समझना है, जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से जो आपका चार्ज जनरेट किया वो 1 atm के बराबर था। एटीएम मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हुआ, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो। अभी तो हम यहाँ इसको करंट ही बोलेंगे, बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच कोई भी जो करंट था पास नहीं हुआ। दिस इज बिकॉज गैस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर जो गैस तो होती ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट यहाँ पे क्या था, जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी ना वो क्या थी, एक कम रेंज में थी। मतलब कितनी थी, 180। कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद when the pressure of the gas is about, जब प्रेशर को थोड़ा और बढ़ाया 10⁻⁻²atm, ये तुम्हारा 1 mm to 10 mm के बराबर होता, 1 mm to 10 mm। इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड। अब क्या हुआ, अब करंट को थोड़ा बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाया, तो यहाँ पे करंट क्या हुआ, फ्लो होने लगा। फ्लो होने के बाद यहाँ पे जो आपके आयंस थे वो कलर फॉर्म होने लगे। स्टार्ट फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अभी ये नहीं पता लगा कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ गए या एनोड से कैथोड की तरफ। एंड ए कलर्ड ग्लो इज ऑब्जर्व, कलर्स ग्लो इसके अंदर होता हुआ देखा गया। द कलर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब। आप जिस टाइप का इसमें कलर लोगे ना गैस का, उसी टाइप पर उसके जो कलर्ड आयंस है उसका आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी। अब मैं इसका थर्ड पॉइंट लिखती हूँ। When the pressure is further reduced to about the glow between the glow between the electrodes disappear, but the current but the current keep on flowing। The tube glow with a faint greenish color। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब उसमें क्या हुआ था, जो करंट था वो पास होने लगा। अब उसके बाद एक पॉइंट और है इसके अंदर,
when the pressure is further reduced to about 10 की माइनस 10 की पावर -4। अब देखो, अब जो करंट है ना उसकी रेंज क्या है, बढ़ा दी है, ज्यादा ही बढ़ा दी है। तो द ग्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड डिसअपियर मीन्स ये जो इलेक्ट्रोड लग रहे हैं ना डिसअपियर हो गए, बट फिर भी करंट क्या होने लगा, पास होने लगा। बट द करंट कीप ऑन फ्लोइंग, करंट क्या होने लगा, फ्लोइंग होने लगा। और ये जितनी भी डिस्चार्ज ट्यूब थी ना ये ग्रीनिश लाइट कलर हो गई। कैसा कलर हो गया इसका, ग्रीनिश लाइट कलर। तो ये था, ये हम मैंने आपको ऑब्जर्वेशन करा दी, इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप मैंने करा दिया है। अब ये जो रेज निकल के आई ना इनको कैनल रेज बोलेंगे या कैथोड रेज। अब यहाँ से क्वेश्चन अलग से बनता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। वो प्रॉपर्टीज मैं कराने वाली हूँ, लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अभी जो आपने ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया ना वही चीजें लिखनी है कि जो पार्टिकल्स हैं आपके वो कहाँ से कहाँ गए, इलेक्ट्रोड से कहाँ गए, मतलब कैथोड टू एनोड गए, एक सीधी लाइन में गए, वो नेगेटिवली चार्ज थे, वो सारे पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ डायग्राम को। तो अब आपको लिखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ, ये क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो इसमें फर्स्ट लिखो, दे ट्रेवल फ्रॉम द, दे ट्रेवल फ्रॉम द कैथोड टू एनोड रेज। फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो रेज थी आपकी लेफ्ट टू राइट गई, और लेफ्ट में क्या लगा था, कैथोड, और राइट में क्या लग रहा था, एनोड। तो इसलिए कैसे ट्रेवल हुई है, कैथोड टू एनोड। सेकंड इज दे हैव नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अब जो रेज निकली थी ना, मतलब पार्टिकल्स जो लिख रहे थे उनको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन, मीन्स उनका चार्ज कैसा था, नेगेटिव। थर्ड पॉइंट लिखो, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन में जाने लगे, ये सीधी लाइन में जाने लगे थे। आगे लिखो, कैथोड रेज, कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैस, कैन आयोनाइज गैस। फिफ्थ लिखो, दे हैव पार्टिकल प्रॉपर्टी, लिखो दीज रेज themselves are not visible, are not visible, but their behavior can be observed, their behavior
can be observed with the help of with the help of certain kind of kind of material मटेरियल्स क्या था आपका फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरिसेंट which glow hit by them which glow hit by them एक पॉइंट और है इसमें 7 the characteristics of cathode rays cathode rays the characteristics of cathode rays electron do not depend electron do not depend upon the material upon the material of electrode and the nature of gas electrodes and the nature of the gas present in the cathode rays tube cathode rays tube तो ये है इसकी ऑब्जर्वेशन मीन जो कैथोड रेज आपकी ट्रेवल हुई थी लेफ्ट टू राइट मतलब कैथोड से एनोड की तरफ हो गई तो वहां से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्व मीन्स कैथोड रे की जो प्रॉपर्टीज थी उनको देख के क्या ऑब्जर्व किया वो प्रॉपर्टीज मैंने इधर लिख दी हैं सबसे पहले क्या देखा गया जो आपके पार्टिकल्स थे सिर्फ कैथोड से कहाँ जा रहे थे एनोड की तरफ मीन्स एनोड की साइड में जो जिंक सल्फाइड की जो वो लगाया मटेरियल उसकी तरफ इकट्ठे हो गए थे तो फर्स्ट पॉइंट यही है दे ट्रेवल फ्रॉम द कैथोड टू एनोड रेज जो पार्टिकल्स थे आपके किधर जाने लगे कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगे मीन्स नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो जाने लगे उसके बाद अब जो कैथोड है कैसा चार्ज है नेगेटिव ये कैसे पता चला क्योंकि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ना उसके साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की प्लेट लगाई गई तो क्या हुआ सिर्फ जो आपके पॉजिटिव चार्ज थे ना उधर की उधर साइड वो क्या हो गई डिफ्लेक्ट हो गई इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं तो उसी तरह अंदाजा लगाया कि ये जो कैथोड रेज है ये नेगेटिवली चार्ज होती है क्योंकि ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुई तो थर्ड पॉइंट इज अब ये कैसे होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं इसी को नेगेटिव चार्ज को क्या बोला गया इलेक्ट्रॉन अब नेक्स्ट है अब इनकी जो डायरेक्शन थी ना वो बिल्कुल सीधी थी ऐसे नहीं भी इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं सिर्फ सीधी ही डायरेक्शन थी इनकी तो दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन कैथोड रेज कैन आयनाइज गैस मींस जो कैथोड रेज होती है ना वो गैस को आयनाइज बनाती है मतलब आयंस इसके अंदर होते हैं दे है पार्टिकल प्रॉपर्टी अब जो
कैथोड रेज होती है ना, इसके अंदर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होती है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव की, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। अब ये जो दो पॉइंट है ये आपके थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, बट ये वाले पॉइंट थोड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले, दीज रेज themselves आर नॉट विजिबल, ध्यान से समझना है, ये अपने आप दिखाई नहीं दी। फर्स्ट टाइम जब करंट पास किया गया तो ये दिखाई नहीं दी, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स। जब आपने क्या लगाया, ट्यूब के साइड में जिंक सल्फाइड या फ्लोरोसेंट आप लगा सकते हो, तो वहां पे क्या हुआ, पार्टिकल्स जाके इकट्ठे हो गए थे। तो तभी तो पता चला था ना कि जिधर साइड इकट्ठे हुए, इट मीन्स उधर साइड क्या है, आपके पार्टिकल्स आए हैं। तो फ्लोरोसेंट ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ, हाँ ये पढ़ लिया। आप फ्लोरोसेंट यूज कर सकते हो, आप फॉस्फोरेंट यूज कर सकते हो। विच ग्लो हिट वाई देम, मीन्स जो कैथोड रेज एनोड रेज के पास जो होल करे थे ना प्लेट में, उससे निकल के वो कहाँ जाके लगे, स्क्रीन के पास, सॉरी, जिंक सल्फाइड के पास वो जाके टच हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। सबसे पहली बात ये है, जो कैथोड रेज थी ना, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड थे उनकी प्लेट चेंज कर दी गई, गेज चेंज कर दी गई, फिर भी उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। तो वही इसमें है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस, नहीं तो वो गैस पे डिपेंड करती है इन द कैथोड रेज ट्यूब। सिंपल सा था ये। सबसे फर्स्ट पॉइंट था जो कैथोड रेज है, जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन ये और ये दो। सबसे पहले जो ट्रेवल हुए पार्टिकल्स वो कैथोड से एनोड की तरफ गए, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज से किधर गए, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सेकंड, ये कैसे ट्रेवल करते हैं, ये एक सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। थर्ड, ये जब ये ट्रेवल करे तो इनके पास कौन से चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज थे, उस नेगेटिव चार्ज को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद गैस इसमें आयनाइज हो जाती है जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। नेक्स्ट इज जो ये कैथोड रेज होती है, एक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के अंदर रहती है। उसके बाद ये है कि जो आपका चार्ज था ना, मीन्स जो रेज थी, अपने आप उन्होंने किसी चीज को शो नहीं किया। किसको शो किया, जब उन पर हमने क्या लगाई, जिंक सल्फाइड वहां पे उसके साइड लगा दिया, तो पार्टिकल्स उधर जाके इकट्ठे हो गए। मीन्स खुद से पार्टिकल्स इकट्ठे नहीं हुए, बट आपने एक्स्ट्रा मटेरियल लगाया तब हुए। लास्ट है आपका, जो कैथोड रेज होती है ना, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, नहीं तो वो किसी मटेरियल पर डिपेंड करेंगे, इलेक्ट्रोड पर, नहीं किसी गैस पर। क्योंकि एक बार ऑब्जर्वेशन करने के बाद साइंटिस्टों ने क्या करा, गैस चेंज कर दी और इलेक्ट्रोड की प्लेट भी चेंज कर दी, उसके बाद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बच्चों, आज मैंने आपको समझाया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टडी ऑफ कैथोड रेज। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल मैं आपको कराऊंगी लास्ट वाली क्लास में। तो इसके आप अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको, फिर उस नोट्स को आपको क्या करना है, लर्न करना है। इम्पोर्टेंट है ये, हर सीटी यूटी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कैथोड रेज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम कब हुआ, किसने किया, डिस्चार्ज ट्यूब की लंबाई कितनी थी, इलेक्ट्रोड क्या थे, ये सारी चीजें क्या है, एक इम्पोर्टेंट है। कि फर्स्ट टाइम वोल्टेज जो अप्लाई करी कितनी रेंज की थी, लास्ट में कितनी रेंज पे हुए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, ये आपको क्या करना है, ढंग से याद करना है, नोट्स इसके बनाने हैं आपको प्रॉपर,
क्योंकि यही टॉपिक एज इट इज 11th क्लास में भी है। आप एक बार नाइन्थ में हो या 11th में, नाइन्थ में हो तो अभी से इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, फिर आप में 11th क्लास में आपको इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये 11th क्लास में भी है और नाइन्थ में भी है, सेम वही चैप्टर है, वही चीजें हैं इसके अंदर, बस 11th क्लास में थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ जाता है। तो बच्चों क्लास कैसी लगी, कमेंट करें, शेयर करो। थैंक यू।